घाटशिला में बीजेपी का नामांकन को लेकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित। विधानसभा प्रभारी अभय सिंह बोले, इस बार चुनाव में होगा रोचक मुकाबला। घाटशिला के आनंदिता पैलेस होटल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नामांकन को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर घाटशिला विधानसभा प्रभारी अभय सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव बेहद रोचक होगा। जनता के मन में यह भावना है कि कहीं न कहीं उन्हें ठगा गया है, विश्वास में चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान राम हिरण को देखकर धोखा खा गए थे, वैसा ही धोखा कभी-कभी मनुष्य भी खा लेता है, लेकिन इस बार जनता सजग है और ऐसा धोखा दोबारा नहीं होगा। अभय सिंह ने कहा कि यह उपचुनाव झारखंड की परिवर्तन की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सिंहभूम ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंडीचरण साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश साहू, सुबोध सिंह, ब्रिजेश सिंह समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। घाटशिला से सुनील कुमार साहू की रिपोर्ट। घाटशिला का उपचुनाव चल रहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इस क्षेत्र के लिए भाजपा ने अपना लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बाबूलाल सोरेन जी को मैदान पर उतारा गया है, जिसे आप जानते हैं। बाबूलाल सोरेन जी के उम्मीदवार बनने के बाद पूरे समूचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके अंदर में एक स्फूर्ति का जन्म, एक उत्साह का जन्म का संचार हुआ है और बड़ी दूनी उत्साह के साथ कल के घोषणा के बाद हमारे सारे प्रखंडों में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो शहर में और दूर ग्रामीण क्षेत्रों पर काम करते हैं, उनको एक सुखद क्रांति उनके मन में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कल ही दृढ़ संकल्पित हो गए और इसी के तहत कल हमारे प्रत्याशी का नामांकन जिला निर्वाचन कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय पर होगा। पूरे प्रखंडों के प्रत्येक बूथ से जो हमारा 1 बूथ 20 यूथ 300 बूथ से लगभग बूथ के स्तर में केवल 6000 कार्यकर्ता इकट्ठा हों और उसके बाद बूथ से ऊपर काम करने वाले लोग जो समर्थक हैं, जो पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर के पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग भी अपने स्वतः हमारी अपील, हमारी प्रार्थना, हमारी रिक्वेस्ट आधार मानते हुए परिवर्तन करने के उद्देश्य को लेकर के मैदान पर आ रहे हैं। बीच में दीपावली का त्योहार है, काली पूजा है, छठ पूजा है, गोवर्धन पूजा है। हम सभी पूजा मनाते हुए भी हमारे कार्यकर्ता इस बार प्रत्येक प्रखंडों में जाएंगे। हमारा बूथ मैनेजमेंट बिल्कुल टाइट हो चुका है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कल के बाद घाटशिला की जनता ही नहीं बल्कि झारखंड की जनता कल के जनसभा को देखकर प्रभावित भी होगी और
और उत्साहित भी होंगे। साथ ही कल के कार्यक्रम में मुख्य रूप से लगातार कैंपिंग कर रहे झारखंड के जमीनी नेता, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी कल सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद और कुल्हान प्रमंडल के प्रभारी और इस चुनाव में विशेषकर पूरे दिशा और दशा को देखने के उद्देश्य को लेकर लगातार यहाँ पर बैठे हुए श्री आदित्य साहू जी भी संबोधित जनसभा को करेंगे। उसके साथ ही हम जानते हैं कि चंपई सोरेन जी एक आंदोलनकारी नेता है और आज वे सभी गांव पर लगातार दौरा कर रहे हैं। उनका भी जनसभा में संबोधन हम सभी सुनेंगे। हमारे प्रत्याशी श्री बाबूलाल सोरेन जी का भी आगमन पूरे ढोल बाजा नगाड़ा के साथ उत्साहित कार्यकर्ता उनको कल मंच पर उनके शब्दों को श्रवण करने का मौका मिलेगा। फिर ऐसे कई तमाम नेता हैं, हमारे सांसद भी हैं जो लोकप्रिय हैं, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्री विद्युत महतो जी भी रहेंगे और भी कई हमारे सम्मानित एमएलए हैं, विधायक हैं, वे लोग भी स्वतः आए हैं। और यह घाटशिला का चुनाव हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि जहां अंधेरा है वहीं प्रकाश का जन्म होगा और हम एक दीप को जलाकर हजारों दीपक को यहां जलाने का उद्देश्य को लेकर के कल के कार्यक्रम में हम लोग पहुंचेंगे। कल के कार्यक्रम के बाद घाटशिला की जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित भी होगी और हमारे पत्रकार बंधुओं को भी उत्साहित करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं घाटशिला के विशेषकर आम जनों से अपने झारखंड के भविष्य को लेकर आप मैदान पे पहुंचे, विचारों को सुने और अपने मनस्थिति का निर्माण अवश्य करने की कृपा करें। यही हमारा उद्देश्य था और यही हमारी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप हमने संवाददाता सम्मेलन से आम जनों को अपील किया हूं। आपसे भी अपील है कि आप भी वहां रहेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।